33 साल की उम्र का एक लड़का, एक महिला शिक्षिका, और दोनों आपस में प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन अंततः जो कहानी सामने आती है वो कहानी पूरे के पूरे देश में वायरल होती है। अपने उत्तर प्रदेश की कहानी है। झांसी मेडिकल कॉलेज में एक वार्ड बॉय के तौर पर काम करने वाला विनोद उपाध्याय, उम्र 33 साल। वो आज से 2-3 साल पहले एक महिला टीचर रहती है, उसके साथ प्यार करता है। बताया जाता है कि दोनों लिव इन में रहते हैं और इसके बाद विनोद की हालत ऐसी होती है कि वो साड़ी पहनकर कहीं सड़क पर घूमने लगता है, कभी साड़ी पहनकर खुद को महिला बनाकर घर में बैठ जाता है। मतलब कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और इसके बाद वो विनोद अब हम सबके बीच नहीं है। 4-5 दिन पहले विनोद इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और तब हमने सोचा कि ये कहानी सुनाई जाए। वो कहानी जिसने विनोद उपाध्याय, जिसकी उम्र 33 साल थी, उसको बर्बाद कर दिया और उसका पूरा का पूरा परिवार ही यहीं से खत्म हो गया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज के उस वार्ड बॉय की प्रेम कहानी पर। कहानी की शुरुआत होती है कि विनोद उपाध्याय अपने गांव में अपने घर पर रहता था। वहां पर कोई एक विद्यालय में पढ़ाने वाली महिला शिक्षिका रहती है, उससे बातचीत उसकी होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम होता है, प्यार होता है। कहानी में बताया गया कि विनोद और वो शिक्षिका जो होते हैं वो लिव इन में रहते हैं और इसके बाद 1.5 लाख रुपए का लोन विनोद अपने बैंक अकाउंट से उस महिला को दिलवाता है। जेवर वगैरह होता है, वह तमाम चीजें लेकर अंततः वह महिला उसको छोड़कर चली जाती है। इसके बाद विनोद कई बार कोशिश करता है कि उससे बातचीत किया जाए, कम से कम संवाद स्थापित किया जाए। सब कुछ में वो नाकाम रहता है और इसके बाद विनोद की मानसिक स्थिति बिगड़नी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक दिन घर के आसपास के लोग उसको देखते हैं कि वो साड़ी पहनकर चल रहा है, साड़ी पहनकर खुद को महिला की तरह सजा रहा है। लोगों को लग जाता है कि विनोद की मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। इसके बाद विनोद उटपटांग हरकतें करने लगता है। वो घर में किसी से बातचीत नहीं करता, अकेला रहना पसंद करता है। और इसके बाद अंततः शुक्रवार के दिन ये खबर आती है कि विनोद अपने घर पर अकेला था, लेकिन विनोद वहां पर अपने आप को लटका लेता है और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। और इसके बाद विनोद की कहानी सबके सामने आती है। बताया जाता है कि जो महिला शिक्षिका थी, महिला टीचर थी, वो विनोद के साथ लिव इन में रहती थी, लेकिन कुछ समय के बाद वो छोड़कर चली गई और उसके बाद विनोद उपाध्याय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। विनोद उपाध्याय की एक और कहानी है। 2011 में विनोद उपाध्याय की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उनकी माँ जो है वो मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी के तौर पर काम करती थी। उनके जगह पर विनोद उपाध्याय को नौकरी मिल गई। वो विनोद वहाँ पर नौकरी करने लगा और इसी दौरान उसके जीवन में ये तमाम चीज़ें घटित हुई, जिसका अंत ऐसा हुआ कि वो अंत सुनकर शायद आप भी हैरान रहेंगे। शायद आपको भी लगेगा कि ऐसा अंत तो कम से कम किसी का नहीं होना चाहिए था। बाकी जो लोग कहते हैं कि प्यार में वो पागल हो गया, शायद ये कहानी वैसे ही है कि वो कोई एक लड़का जो वाकई में प्यार में पागल हो गया और वो साड़ी पहनकर घूमने लगा, कोई उटपटांग हरकत करने लगा। और ये सब कुछ कहाँ पर हुआ, तो झांसी की कहानी है। झांसी में जो मेडिकल कॉलेज है वहीं पर वो वार्ड बॉय के रूप में कार्यरत था। 8वीं तक उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, लिहाजा पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हुई थी तो वो किसी बड़े पोस्ट पर नौकरी कर भी नहीं सकता था। माँ के जगह पर उसको वार्ड बॉय की नौकरी मिली, वो वहीं पर नौकरी करने लगा। लेकिन इसी बीच उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और उसके जीवन को एकदम से एक अलग पटरी पर पहुंचा देता है। बाकी अब झांसी मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय की कहानी, जिसका नाम हमने आपको बताया कि विनोद उपाध्याय है, वो कहानी सोशल मीडिया पर लोग बड़े चाव से पढ़ रहे हैं, तो हमने सोचा कि उस पूरी कहानी को सुनाई जाए, आप तक पूरी कहानी पहुंचाई जाए। हमने पूरी कहानी आप तक पहुंचा दी है। आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। अब अंत में हमारा परिचय,
हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।